टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी का चैप्टर यानी प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें हम सेक्शन 35 एडी कवर करेंगे जो कि स्पेशल बिजनेस से स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस से डील करता है। जनरली ये तो आपकी सेल्फ रीडिंग का सेक्शन है कि आप खुद इसको एक रीड करके अंडरस्टैंड करो, क्योंकि सेल्फ रीडिंग से एक बेनिफिट ये होता है कि आप प्रोविज़न को पढ़ना सीखते हो। तो जनरली वैसे तो आपको ये करना चाहिए कि आपको प्रोविज़न को खुद से पढ़ने सीखना चाहिए, बिकॉज़ आपको केवल बुक पढ़ के एग्ज़ाम नहीं क्वालिफ़ाई करना है। आपको लाइफ़ में कहीं सेटल होना है, कहीं काम करना है, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको बिज़नेस करना है, और अगर कोई बच्चे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करते हैं एसएससी, यूपीएससी वगैरह, तो उनको बेस लेवल पे ये रीडिंग उनकी बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो मैं आपके सामने कोशिश करूँगी कि पूरा कवर कराऊँ, बट स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उसको सुनने के बाद, समझने के बाद, पहले आप एक बार रीडिंग करने की कोशिश को अब से ट्राई करेंगे, बिकॉज हम इनकम टैक्स के डेप्थ में जाते जा रहे हैं। तो आपको रीडिंग में प्रोविजन की रीडिंग भी बढ़ानी है। मेरे को ये नहीं करना कि आप रट्टाफिकेशन करो, वीडियो और कोचिंग्स पे डिपेंड्स रहो और अपना ब्रेन यूज़ करना बंद कर दो। ठीक है। बहुत लोग सोचते होंगे ये क्या बोल रही है, बट ये आपके बेनिफिट के लिए है। आपका बेनिफिट, इफ़ यू आर सक्सेसफुल एट एंड, तो आई एम सक्सेसफुल, वी आर सक्सेसफुल। ठीक है। तो चलिए सेक्शन 35 एडी को एक बार ब्रीफ आउटलाइनिंग समझ लेते हैं। तो एफएससी कौन कौन से हैं जो इसमें एप्लीकेबल होते हैं, किसके किसके ऊपर जो है सेक्शन 35 एडी जो है आपका एप्लीकेबल होगा। एसएससी जो है वो एंगेज होने चाहिए, यानी इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है। इन सारे बिजनेसेस में कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं? वो हो सकते हैं वो क्रॉस कंट्री में आपका नेचुरल गैस का काम देख रहे हो, क्रूड का देख रहे हो, पेट्रोलियम ऑयल का देख रहे हो। ठीक है। पाइपलाइन वर्क हो उनका, पाइपलाइन नेटवर्क हो, किस क्या क्या करेंगे उसमें, वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कब ये बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 अप्रैल 2007 या उसके बाद कभी भी ये बिजनेस जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। डिडक्शन कितना मिलेगा इसमें? पूरा 100% मिल जाएगा, मतलब जितना भी अमाउंट होगा उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक। इसको रीड करेंगे प्रोविजंस में, मैं आपको ब्रीफ आउटलाइनिंग दे रही हूँ। ठीक है। और दूसरा कौन सा बिजनेस है जो एसएससी करेगा और उसको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 35 एजी में? दूसरा बिजनेस है उसने अगर सेटअप किया, सेटअप प्लस ऑपरेट, ये नहीं कि उसने सेटअप किया फिर किसी और को बोल दिया कि तुम ऑपरेट करो, वो नहीं होना चाहिए। वो खुद ही सेटअप भी कर रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं। क्या कौन सा काम? कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ का। ठीक है। कोल्ड चेन फैसिलिटी का काम वो खुद सेटअप करके उसको ऑपरेट कर रहे हैं। कब सेटअप किया होना चाहिए उसका? 1 अप्रैल 2009 या उसके बाद। कितना डिडक्शन उसको मिल जाएगा? 100%। क्या ये डेट याद रखना ज़रूरी है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कौन सा ऐसे सही बिजनेस करना चाहिए। थर्ड बिजनेस में भी उसने सेटअप करना है और खुद ही ऑपरेट भी करना है। ठीक है। कौन सी काम? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। उसे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, भाई किस चीज़ का वेयर हाउस कर रहा हो, किस चीज़ का वेयर हाउसिंग में वो डील करना चाहिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसकी डिफिनीशन दी हुई है, एक बार उसको भी देख लेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिफिनीशन क्या है। ठीक है। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का काम वो कर रहा हो, खुद ही उसने सेटअप भी करना है और खुद ही ऑपरेट भी करना है। कौन सा? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। कब हो जाना चाहिए ये बिजनेस कमेंस? 1 अप्रैल या 1 अप्रैल या उसके बाद 2009, एनी टाइम उसके बाद। कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बिजनेस में इन्वॉल्व? इसमें से किसी एक भी बिजनेस में, सारे बिजनेस थोड़ी नहीं कोई करता है, कोई भी एक भी बिजनेस। ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ों को कैरी करेगी। ठीक है। और क्या होना चाहिए? उसने खुद ही बिल्ड करना है और खुद ही ऑपरेट करना है। क्या? होटल। खुद ही बिल्ड करके खुद ही ऑपरेट करना है। कैसा होटल होना चाहिए? 2 स्टार और अबव। ठीक है। जिसको कम से कम जो है वो क्लासीफाई होता हो, जो भी क्राइटेरिया होती है स्टार स्टार रेटिंग की, तो 2 स्टार या अबव की उसकी रेटिंग होनी चाहिए। और ये जो रेटिंग करते हैं ना 2 स्टार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है हमारी। ठीक है। तो उसकी रेटिंग जो होनी चाहिए होटल की, वो 2 स्टार या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। और बुल्ड वो बना भी खुद रहा हो और ऑपरेट भी खुद कर रहा हो, क्योंकि आपके ना एक्ट में एंड वर्ड यूज़ किया है। ठीक है।
चलिए, कब हो जाना चाहिए ये काम? ये होना चाहिए 1 अप्रैल 2010 तक, ठीक है, या उसके बाद कभी भी। डिडक्शन इसमें भी 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है, उसने बिल्ड किया है एंड ऑपरेट भी उसी को करना पड़ेगा। क्या? हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल कितना बड़ा होना चाहिए? उसमें मेंशन किया कि एटलीस्ट, कम से कम, यानी इक्वल टू प्लस 100 बेड्स तो होने ही चाहिए, है ना, पेशेंट्स के लिए, ठीक है। पेशेंट्स के लिए कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा बेड्स होने चाहिए। कब तक ये बिजनेस सेटअप हो जाना चाहिए? 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद, ठीक है। और 100% इसमें भी इनको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ऐसे ना बहुत लंबी लिस्ट है, क्या आप उसको रीड करके अंडरस्टैंड करेंगे? और जो भी डाउट होगा, ठीक है, वो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। एक लास्ट जो है वो लिस्ट में ऐड हुआ है आपका 1 अप्रैल 2018 में एक आइटम में लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है। और आप बीच के सारे पॉइंट को रीड कर लेंगे, सब में आपको 100% डिडक्शन है, ठीक है। और डेट्स दी हुई और ऐसे बिजनेस का नाम दिया हुआ है। लास्ट जो 1 अप्रैल 2018 को ऐड हुआ है, उसमें जो एसएससी है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या चीज़ का बिजनेस होगा उसका? डेवलप करने का, डेवलपिंग का, ठीक है, कि या वो मेंटेन प्लस ऑपरेट दोनों करे, ठीक है। या डेवलप भी वही करे, मेंटेन भी वही करे और ऑपरेट भी वही करे, या तो केवल डेवलप करे, या डेवलप एंड मेंटेन करे, या ये तीनों करे। केवल मेंटेनेंस नहीं, ठीक है, केवल मेंटेनेंस नहीं, डेवलप, मेंटेन या एंड ऑपरेट, या डेवलप, मेंटेन एंड ऑपरेट, इनमें से कोई भी काम वो करे। क्या चीज़? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है। कब सेटअप हो जाना चाहिए? 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद कभी भी 100% डिडक्शन है, ठीक है। और बीच के डिडक्शंस आपको रीड करने को बोले, प्लीज़ आप रीड करो, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लेंगे, ठीक है। अब ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो, ये तो मीट हो गया कि वो ये सारे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस भी हैं इस सेक्शन के। तो चलिए अब हम कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। हम कंडीशंस, खतरे की निशानी है भाई, बिजनेस तो कर रहा है और कंडीशन नहीं मीट किया तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए, कंडीशंस क्या है? ये जो बिजनेस है, ये ना ही टूट के बनना चाहिए और ना ही रिकंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप, ठीक है, ना वो स्प्लिट अप होके बना हो, ठीक है, और ना ही वो रिकंस्ट्रक्शन की वजह से बना हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग से बिल्कुल नया होना चाहिए, बिल्कुल न्यू, ठीक है। दूसरा क्या है? ये जो सेटअप होना, जो बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे जो है, जो प्लांट और मशीनरी है, ठीक है, वो प्रीवियसली यूज्ड नहीं होनी चाहिए, यूज्ड नहीं होनी चाहिए प्रीवियसली, किसी भी पर्पस के लिए। एनी पर्पस की बात हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पर्पस हो, किसी भी पर्पस के लिए वो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कि अगर वो यूज्ड भी होंगी ना, तब भी उसको इस एक्ट के इस सेक्शन के लिए मान लिया जाएगा। तो एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है देख लेते हैं, ठीक है। अगर वो प्लांट एंड मशीनरी आउटसाइड इंडिया यूज़ हो रही हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया जो यूज़ हो रही हो किसी भी पर्सन के द्वारा, लेकिन वो एसएससी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। एसएससी नहीं होना चाहिए, कोई अदर पर्सन होना चाहिए, ठीक है, वो यूज़ कर रहा हो इस प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, वो उसकी इच्छा है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंस्टॉलेशन से पहले वो इंडिया में नहीं यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी जो है प्रायर टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, एसएससी के द्वारा इंडिया में नहीं यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो जो प्लांट और मशीनरी है वो इंडिया में इंपोर्ट होनी चाहिए किसी भी बाहर की कंट्री के थ्रू, ठीक है। और क्या है? डिडक्शन नहीं मिलेगा उस केस में डेप्रिसिएशन का, है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि एक्सेप्शन माने कि इस केस में अगर वो यूज्ड भी हैं तो भी वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंड कंडीशन को, ठीक है। चलिए, थर्ड कंडीशन क्या है? ये कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है, जो कि सिर्फ गैस और पाइपलाइन इंडस्ट्री के लिए है,
ये हर बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है। सो जो गैस और पाइपलाइन नेटवर्क का काम करेंगे उनको सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी, तो इसको प्लीज़ आप रीड कर लेंगे, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है एडिशनल कंडीशंस हम और देखेंगे। और क्या है एडिशनल कंडीशंस, ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की जो बात की थी मैंने, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात की थी, उनको ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो कुछ आप क्राइटेरिया है कि फॉर्मेशन कब होना चाहिए कंपनी का, किस ड्यूरेशन में है, फिर एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की डिफिनीशन दी हुई है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। जहाँ होगा मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो डिडक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है, डिडक्शंस को समझते हैं। जनरली जो है ये सारे एसएससीज को जो भी एलिजिबल हैं, मतलब जो आपके टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं और कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डिडक्शन जो है जनरली सारे जो एसएससीज हैं उनको मिलता है, ठीक है। अगर करंट ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो कि उनका जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसके लिए ही पूरे तरीके से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस जो आपने सेटअप किया उसके लिए यूज़ कर रहे हो फुली, ठीक है, होली एक्सक्लूसिवली आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो, पार्शली भी नहीं, फुल्ली उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर चेक कर लेंगे उसी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जिस ईयर में एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है, ठीक है, लेकिन इसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लैंड के प्रति कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, गुडविल के प्रति कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है लाइक स्टॉक शेयर्स वगैरह, उस पर भी कोई डिडक्शन नहीं है। लैंड है, गुडविल, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। बाकी जो ये करंट ईयर के एक्सपेंडिचर होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, इन सब का डिडक्शन मिलेगा, ठीक। सपोज करो भाई बिजनेस तो एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है, आपने कुछ प्रायर पीरियड खर्चे भी किए हो, पहले के खर्चे, नाम से ही क्लियर है प्रायर पीरियड खर्चा, ठीक है, तो इसमें भी ये चीज़ चेक करेंगे कि ये होली जो है उस स्पेसिफाइड बिजनेस को कमेंस करने के लिए खर्चा हो रहा होगा, ठीक है, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जिस ईयर में हम बिजनेस को कमेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिस ईयर में बिजनेस को कमेंस कर रहे हैं, कमेंस यानी वो ऑपरेट करना शुरू हो रहा है बिजनेस, ठीक है, तो उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन है सबके प्रति, एक्सेप्शन यानी इसको ध्यान से समझेंगे कि कैश रोकने के लिए, कैश ज़्यादा यूज़ ना हो, ठीक है, तो कैश को रोकने के लिए अगर कैश पेमेंट्स एक्सीडिंग वर्ड यूज़ किया यानी प्लस देन ₹10,000, ठीक है, इक्वल टू नहीं, अगर कैश पेमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने परचेज की जिसकी पेमेंट हो या एग्रीगेट पेमेंट हो इन अ डे, ठीक है, पेमेंट हो या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट हो, ठीक, इन अ डे एक दिन में हो, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा हो लेकिन कैश में हो, लाइक दैट इज अदर देन अकाउंट पे ही चेक, बैंक अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, इन सब मोड में ना हो तो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा। आई होप आपको पुराना लेक्चर जो इनिशियल लेक्चर्स है वो याद हो जाए। सपोज ये हमारा पीएनएल है, ठीक है, इसमें हमने ये डिडक्शन सपोज लिया हुआ है, ठीक, लेकिन बाद में जब बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई ये तो कोई ऑनलाइन मोड नहीं है, ना चेक है ना बैंक ड्राफ्ट है, और यहाँ पे ये 11,000 की पेमेंट की हुई है एक दिन में, ठीक, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो डिसअलाउ में क्या करते हैं, डिसअलाउ में अगर यहाँ पे पीएनएल में खर्चा दिखाया है तो वो इधर आकर के आपका जो नेट प्रॉफिट आया होगा, इस भाई यहाँ पे आपने एक्सपेंस को माइनस किया है तभी तो बैलेंस आपका नेट प्रॉफिट आया था, तो नेट प्रॉफिट आपका घटा हुआ है, आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे, एक्सपेंस डिसअलाउड, 11,000 से ये बढ़ जाएगा, तो सपोज ये आपकी 1 लाख अमाउंट आई थी तो ये अब हो जाएगी 1,11,000, रिवाइज्ड आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है क्योंकि ये एक्सपेंस क्या हुआ है, डिसअलाउ हो गया, ठीक है।
उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस लिए कि लाइक होटल के केस में जो है वो कंटिन्यू रखना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है बिज़नेस को, ठीक है। और जो एसेट यूज्ड हो रहे हैं स्पेसिफाइड बिज़नेस में, ठीक है, वो कम से कम 8 साल तक जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, तो जिस ईयर में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर में आपने एसेट एक्वायर किए या कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो कम से कम जो एसेट है, ठीक है, उसका डिडक्शन जो आप क्लेम तभी कर पाएंगे, वो डिडक्शन अलाउ तभी हो पाएगा जब आप उसको उसी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज़ करो। कम से कम 8 ईयर्स तक की कंडीशंस रखी हुई है, ठीक है। तो आप एक बार इस एसेट को सॉरी इस सेक्शन को अपसेट और कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई एक बार प्लीज़ करना चाहूँगी। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आप रीड कर लेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी सेपरेट डील करता है सेक्शन 35 AD के केस में। वो कवर करता है आपका सेक्शन 73A में, ठीक है, जहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अगर होते हैं सेक्शन 35 AD में, ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड बिजनेस अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है स्पेसिफाइड बिजनेस का जो कि 35 AD में कवर हो रहा है, वो सेट ऑफ हो सकता है किसी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम में, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसके लिए वो एलिजिबल है कि वो उसके इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके प्रोविजंस को आप एक बार क्विक रीड कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा, देखिए अभी और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेरे हिसाब से अब रीड कर लेने चाहिए, बिकॉज मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और कुछ ये फैक्ट है कि आपके कुछ फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2013-14 से लेकर के 17-18 तक एक्सपेंडिचर का जो है 150% डिडक्शन अलाउ किया गया था। वो कुछ ही केसेस में था, वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग का था, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट और फर्टिलाइजर्स के लिए था, बाकी लोग के लिए नहीं था, बट उसी केवल ड्यूरेशन में। तो ये जब अमेंडमेंट्स आते हैं ना, तो ऐसे जो है कई बार आपके क्वेश्चंस जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके प्रोविजंस को रीड कर लेंगे। वैसे मोटा मोटी मैंने आपको 90% कवर करा दिया है, ठीक है। आपको को रीड क्या क्या करना है मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपको बता दे रही हूँ, ताकि आपसे कोई टॉपिक मिस नहीं हो, ठीक है। वैसे तो मैंने जो आपको वर्ड्स में बताया उसको रीड तो करना ही है, बट मैं एक लिस्ट बना दे रही हूँ। जो मैंने नहीं कन्वे किया उसको आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले एलिजिबल एसएससी कौन है या बिजनेसेस कौन है उसको रीड करना है, पूरी लिस्ट को, जिसको मैंने 4-5 पॉइंट आपको समझाया और बाकी आपको होमवर्क दिया ना पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशंस जो हैं वो पढ़नी है, जो कि फुलफ़िल करनी चाहिए। इसके अंदर 2-3 पॉइंट मैंने ये बोला कि कुछ कंडीशन गैस एंड ऑयल पाइपलाइन के लिए है, उसको अलग से रीड करेंगे, और कुछ आपका न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए सेपरेट कंडीशंस हैं, उसको रीड करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपने कुछ मीनिंग्स रीड करनी है। मीनिंग आपको रीड करनी है कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ की, इनकम टैक्स एक्ट में सब दी हुई है, एसोसिएटेड पर्सन की, ठीक है, और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की मीनिंग आपको समझनी है, ठीक है। और क्या आपको रीड करना है इसमें? इसमें आपको रीड करना है डिडक्शन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, डिटेल में किए हैं। एक आपको वही कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जिसको हम करेंट ईयर भी बोलते हैं एक्सपेंस का। दूसरा आपका प्रायर पीरियड का, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और दूसरा ये कैश पेमेंट वाली कंडीशन, ठीक है, कैश पे वाली जो कंडीशन है उसको भी एक बार रीड कर लेंगे तो आपको वर्ड्स में कमांड आने जाएगी, ठीक है, लॉ प्रोविजन में कमांड आना शुरू हो जाएगी आपको इससे, ठीक है। तो आपने ये रीड कर दिया। फिर उसके बाद एक आपका होटल बिजनेस वालों के लिए है कि ट्रांसफ़र का क्लॉज है, वो रीड कर लेंगे, ठीक है। इस सेक्शन के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इसको मैंने ये दोनों एरियाज़ को मैंने नहीं आपको वर्बली बताए हैं, क्योंकि ये सिर्फ रीडिंग के लिए हैं, तो आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि एसेट जो है आपकी 8 ईयर्स के लिए यूज़ होनी चाहिए, तो उसको रीड कर लेंगे, इसको मैंने एक्सप्लेन किया ही है, ठीक है। अगर आप
एसेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एसेट को यूज़ नहीं कर रहे, किस सिचुएशन में आपका जो एसेट है आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और अदर पर्पस के लिए यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, या अदर पर्पस के लिए यूज़ कर ले रहे हैं, वही 8 ईयर का ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप उसको या तो सेल कर दे रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए आपका पर्पस डेविएट हो जा रहा है, आप उस पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, किस मैनर में होगा, क्या एक्सेप्शंस हैं उसके, एक बार उसको देख लेंगे। इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको आपको रीड कर लेना है केवल, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा आपको पॉइंट रीड करना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मैंने आपको समझा दिया है, वो एक बार देख लेंगे, प्लीज़ देख लेंगे, कल पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, आपका अगर एसेट ट्रांसफ़र हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, क्या कंडीशन है कि जो सम रिसीव्ड की थी आपने, ठीक है, कैपिटल एसेट के फॉर्म में, ठीक है, जिसका आपने डिडक्शन अलाउड हुआ था और आपने उसको सेल वेल कर दिया, ठीक, तो उसको फिर बिजनेस इनकम मान लिया जाता है ना, क्योंकि आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, है ना, समय से पहले आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और आपको कोई पैसे मिले, तो ट्रांसफ़र से जो पैसे मिलेंगे वो बिजनेस इनकम हो जाएगी आपकी, ठीक है। और लास्ट ये जो आपकी पास्ट में जो टैक्स के कुछ चेंजेस आए थे इससे, लाइक आपका जो असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 17-18 तक आपकी डिडक्शन की रेट जो 150% थी, एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लेंगे, वो इतना करंट सिचुएशन में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्लीज़ आप गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने 1 2 3 3 पॉइंट्स ही आपको जो है आपको मेनली कवर करने हैं, बाकी कवर सारे करने हैं, बाद में नहीं करने, बिकॉज मैंने वर्ड्स में जब आपको एक्सप्लेन किया ना और आप उसको इनकम टैक्स के प्रोविजंस को रीड कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, कल पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, जो पॉइंट नहीं समझाए हैं उसमें कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। So I hope it's all clear with this section 35 AD, a very bulky section है, न्यूमेरिकल बस बहुत छोटा सा आता है कि आपके कंडीशंस दिमाग में रहनी चाहिए, वो क्राइटेरिया फिल कर रहा है, वो कंडीशन फिल कर रहा है, तो डिडक्शन कितना मिलना है, 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देख लेता है, ठीक है। So I hope it's all clear with this section 35 AD concept. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section. Take care. See you in the next lecture.